दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना अशोक गुप्ता आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मेरे पुराने मित्र जानते हैं कि मैं काफ़ी समय से कुछ सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें विशेष नवयुग निर्माण मंच, जन चेतना मंच, आगमन, साजी रोटी इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, पिछले दिनों हमने नई संस्था का गठन किया आप लोगों के सहयोग से। ज्ञान फाउंडेशन नामक संस्था का गठन किया और इस लॉकडाउन के समय में ज्ञान फाउंडेशन ने भी लोगों के साथ मिलजुल कर काफ़ी कार्य किए। ज्ञान फाउंडेशन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की मदद करना है और लॉकडाउन का टाइम हम लोगों ने मिलजुल कर काफ़ी मदद की लोगों की और खुलकर सामने आए। कुछ आसपास के लोगों को और मज़दूर भाइयों को, मेट्स को, डेली वेजेस के जो दिहाड़ी के मज़दूर जो बेरोज़गार हो गए थे, उन लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया और उसके बाद हम लोगों ने राशन बांटने का भी कुछ काम किया और कुछ लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में उनकी मदद की। दोस्तों, ज्ञान फाउंडेशन ने दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, दिल्ली एनसीआर से बाहर भी काम किया। कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़े, कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया और लोगों तक हर अपनी कोशिश की कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मदद कर सकते हैं करें, और इसमें हम कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आज भी हमें दुख है कि जो प्रवासी मज़दूर सड़क दुर्घटनाओं में सड़क पे जाते हुए इत्यादि पैदल चलते हुए मारे गए और हम लोग उनकी मदद नहीं कर सके, इसका हमें आज भी दुख है। दोस्तों, इन दिनों मैंने एक चीज़ और देखी जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जितने भी सामाजिक संगठन थे, जितने भी एनजीओज़ थे, जितने भी गुरुद्वारास थे, जितने भी और अच्छी संस्थाएं थी, इसमें विशेष तौर पर राधा स्वामी सत्संग व्यास, सब लोगों ने लोगों की बहुत मदद की और जी जान से मदद की और लोगों तक हर किस्म का वो पहुँचाया। राशन इत्यादि जो भी था सब लोगों ने मदद की। लेकिन साथियों, अभी ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस अभी भी हमारे आसपास है और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग घरों से उतना ही निकलें जितनी ज़रूरत है। हम लोगों को अगर अपने ऑफिस जाना है, अपने काम करने हैं, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे चलें। जैसे कि स्कूटर के साथ गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, कानून बनाया कि टू व्हीलर के साथ हम लोगों ने हेलमेट लगा के ही चलना है। इसी तरीके से कोरोना के साथ हम लोगों ने मास्क लगा कर ही चलना है। जैसे कि टू व्हीलर में अगर हम हेलमेट नहीं लगाते तो कोई दुर्घटना हो सकती है और उसमें हमारी जान भी जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम घर से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, तो कोई दुर्घटना हो सकती है, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मास्क का प्रयोग करें, घर से निकलते ही मास्क लगा लें घर से, और जैसे भी हम जा रहे हैं तो जाते हुए हम लोगों को चाहिए कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और हैंड वॉश करें, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करें और जितना भी हमें कम से कम घर से निकलें, जब ज़रूरी है तभी निकलें। और जैसे कि कुछ मॉल्स वगैरह भी खुल गए हैं, आगे और भी चीज़ें खुलेंगी। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए जो ज़रूरी सामान खरीदना है उसके लिए बाज़ार में जाएं। ये नहीं कि भीड़ इकट्ठी कर दें। हम लोग जैसे देख रहे हैं अब शुरू हो गया है कि भाई भीड़ मार्केट्स में भी कई जगह जा रहे हैं लोग और ये कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को ये वायरस हो सकता है और ये जानलेवा वायरस है। सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी हमारे लिए, हमें भी करना होगा। तो इसलिए हमें जो करना है वो यही करना है कि सरकार की गाइडलाइन पे चलें, जो सरकार ने बताया है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, डॉक्टर्स ने बताया है, उस नियम्स को फॉलो करें कि हमें क्या खाना है, हमारी डाइट कैसी हो। ये हमें इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट बता रहा है और भी
लोग बता रहे हैं, सरकार भी बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए, इन दिनों में क्या लेना चाहिए, जैसे कि गर्म पानी पिएं, हल्दी वाला पानी पिएं, विटामिन डी की गोलियां खाएं, विटामिन सी लें, और उसके अलावा देसी भी कुछ हैं, होम्योपैथी भी कुछ मेडिसिन हैं जो टाइम टाइम पे डॉक्टर की सलाह से हम लोगों को लेनी चाहिए, और हम लोग घर से कम निकलें और इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि अब लॉकडाउन जैसे खुल रहा है तो बाहर से वो मज़दूर भाई जो गए थे वो वापस आने शुरू होंगे, और जब वो वापस आएंगे तो उनके साथ वो दिक्कतें फिर से होंगी। क्यों? क्योंकि एकदम जॉब तो मिलेगा नहीं, जो जॉब चला गया, कुछ लोगों को जॉब्स आते ही मिल जाएगा, कुछ लोग ढूंढेंगे, और जो लोग ढूंढेंगे तो उनके साथ वो पहले वाली मुसीबतें फिर से होंगी, राशनी की, खाने की, इसकी। इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर रहना है कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो जिनकी हम मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए। और इसी आशा के साथ कि मेरे सारे साथी आगे भी हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, और हम लोग मिलजुल कर, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, हम सब लोगों को मिलजुल कर ही काम ये सारे कार्य करने हैं। और इस सहयोग के लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।